जय महाकाल। आई होप आप सब बढ़िया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज हम आपके डेप्थ क्लियर करेंगे, ऋण जो आपके प्रीवियस जन्म से है आपके साथ, जो आप लेके आए हो। तो इस दुनिया में 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, फिर भी आपको एक फादर बॉडी, मदर बॉडी और ऐसे ही आपके सिबलिंग्स और जो भी आपका पूरी फैमिली है वो आपको मिली है। ठीक है, तो ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये आपका एक डेप्थ सिस्टम है, कार्मिक डेप्थ। अब ये जो आपको रिलेशंस मिले हैं ना, इनसे आपका बंधन है, बिकॉज इनसे आपका कुछ भी अकाउंट सेटल पेंडिंग है। तो हम जिस फैमिली में जन्म लेते हैं वो एक्चुअली कार्मिक अकाउंट सेटल करने का एक सिस्टम होता है। मतलब जो लोग आपकी लाइफ में रिलेटिव्स के रूप में हैं, फैमिली के रूप में हैं, या फिर जो कुछ टाइम के लिए आते हैं और कुछ सबक आपको सिखा के जाते हैं, वो सबक अच्छा और बुरा भी हो सकता है, वो आपकी पिछले जन्म के कार्मिक कनेक्शन है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको ऋण बंधन बोलते हैं और यही डिसाइड करता है कौन आपकी फैमिली में क्या बन के आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन फादर बनेगा, कौन ब्रदर बनेगा और कौन सिस्टर बनेगा और कौन वाइफ बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जो होता है ना, ऋण काफ़ी तरीके के होते हैं। देव ऋण भी होता है, पितृ ऋण भी होता है, मातृ ऋण भी होता है। इस तरीके के बहुत सारे ऋण होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कैसे इन ऋण से बच सकते हैं, कैसे आपको ये ऋण अपने उतारने हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋण मतलब डेप्थ से भी आप मान सकते हैं, जो लोन्स आप एक तरीके से मान लीजिए, जो डेप्थ हम बोलते हैं। ठीक है, अब वैदिक ट्रेडिशन कहता है ना कि फादर के साथ जो है ना पितृ ऋण आपका जुड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब है आपका और उनका कार्मिक कनेक्शन बहुत पुराना है, इसलिए इस जन्म में आपकी ड्यूटी है अपने फादर की रिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना। अब सेवा क्या है? सेवा आप छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। सेवा आप उनके खाना लाने और खाने के बाद थाली ले जाने से भी उनकी सेवा होती है। आपने उनकी सेवा करी, आपने उनके पैर दबा दिए, आपने उनकी बात सुनी भी, पास में उनको क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर दी। ठीक है, आपने उनके शू पॉलिश भी कर दिए, आपने उनके कपड़े प्रेस कर दिए। ये सारी चीज़ें एक उनको जिससे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, ये सारी चीज़ों से आप अपने डेप्थ क्लियर करते हो। ठीक है, और ये डेप्थ से आपको क्यों क्लियर करने? बिकॉज जब तक नहीं तो आप उस बंधन में बंधे रहोगे, और आप ये बंधन नहीं उतारोगे तो ये आपकी लाइफ को रोके रखेगा, ये आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ना देगा। जब आपके ऊपर बहुत सारे लोन होते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होती है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही सेम आपके मदर के साथ होते हैं और वैसे ही आपके अदर अकाउंट्स भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में थोड़े दिन के लिए आते हैं, दशा के साथ आते हैं कि इस दशा ने आपको क्या देना था, आपको कुछ प्रॉब्लम्स देनी थी, कुछ अच्छा देना था। तो वो कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनसे भी आपका कुछ कार्मिक पेंडेंसी होगी, वो अच्छी कुछ देने भी आ सकते हैं और कुछ लेने भी आ सकते हैं। तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, देने के टाइम पे कुछ दे के जाएंगे और लेने के टाइम पे कुछ लेके जाएंगे, और आपको वहाँ से काफ़ी सारे लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में। आप काफ़ी समझ रहे होंगे इस कनेक्ट को कि आपकी लाइफ में क्यों कब क्यों लोग आते हैं और आपको कई बारी कुछ सबक सिखा के चले जाते हैं, वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो जो भी आपके रिलेशंस हैं, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, वहाँ से आप समझो, जो पर्सन आपकी लाइफ में फादर बन के आए ना, तो उससे आपका अच्छा खासा डेप्थ बाकी है। ठीक है, वो आपको उतारना पड़ेगा उस बंधन से, आपको तभी छुटकारा मिलेगा। और आपकी लाइफ में जब आप उस बंधन को उतार दोगे ना, तो जो रिलेशंस आज आपको परेशान कर रहे हैं वो ही आपको सुकून देंगे और आपकी लाइफ काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे जाने लगेगी, बिकॉज आपने अपना वो लोन उतार दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि अपने फादर की सेवा करना कितना इम्पॉर्टेंट है, अपनी मदर की सेवा करना कितना इम्पॉर्टेंट है। इवन जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, वो भी, हर चीज़, जो भी रिलेशंस है आपके, और ख़ास करके पता है सबसे बड़ा कार्मिक डेप्थ कौन सा रिलेशन होता है आपका? वो आपका होता है स्पाउस, आपकी वाइफ और आपका हस्बैंड। तो इसलिए आपको वहाँ पे पेशेंस रखने हैं। कई बारी कोई आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए आता है और वो प्रॉब्लम्स जब आपकी उतर जाती है, वो डेप्थ आपका ख़त्म हो जाता है, तो वो आपकी लाइफ से चले जाता है। बट आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पेशेंस रखिए, उसमें पेशेंस रखिए, अपने रिलेशन को समझिए।
जब तक वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, जो लोन उसने आपसे लेना है वो लेगा। वो इन टर्म्स ऑफ को परेशानी देके भी ले सकता है। आपको परेशानी कई तरीके से मिलती है, कई बार आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है, कई बार वो आपको प्रॉब्लम्स देता है अपनी, जो भी हम लोग नॉर्मली जानते हैं हमारी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक रिलेशन के बीच में एक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आपके कार्मिक डेप्थ है, वो कनेक्शन है आपके। वो प्रॉब्लम्स आपको जो देने आया है वो देगा। आपको कई बार पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, तभी उस बंधन से आप बाहर आ पाओगे। तो मैं उन नई जो जनरेशन है उनको समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ अपनी फादर की, अपने मदर्स की रिस्पेक्ट करो। आपको रिस्पेक्ट करो, आप उनकी हेल्प करो, आप उनकी सेवा करो, उनके पैर दबाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में जितना भी बिज़ी है, इस यो वाली लाइफ में, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आप बहुत बिज़ी होंगे, मुझे पता है अपनी लाइफ में। वो आपका कनेक्शन, आपका सर्कल, सबको आपको मेंटेन करना पड़ता है, पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, तभी आप इस डेप्थ से बाहर जाओगे। और ये उन मदर फादर के लिए भी है जिनके घर में बहुत सारे नौकर हैं। अब उनको तो, बच्चों को वो कभी मौका ही नहीं देते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की कभी सेवा कर सके, वो कभी अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए कुछ भी करे, बिकॉज उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं। बट आपको मैं एक बात बता दूं, कई बार उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं, हम उनको परेशान नहीं कर रहे, बट आप ना उनको रोक रहे हो। आप उस बंधन में उनको बांध के रखोगे, उन बंधन से उनको निकलने दो। आपको बोलता हूँ कि आप उनसे अपनी सेवा कराओ। शुरू से जब वो बच्चे छोटे हैं ना आपके, उनको बताओ कि बेटा पापा ने खाना खाया, थाली लेके जाओ उनकी, ठीक है, पापा को क्या काम है उनकी हेल्प करो, उनको पानी पिला दो। एक ही छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इस डेप्थ को क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको लिटरली बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को ऑर्डर्स दिया करो, जहाँ भी वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं उनसे करवाओ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लिटरली ना, जो आजकल हर फैमिलीज़ के बीच में एक छोटे छोटे रिलेशन इश्यूज़ होते हैं कि एक कनेक्शन नहीं होता है, फादर और सन के बीच में कनेक्शन नहीं है, मदर्स और सिस्टर्स के बीच में भी कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन और जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज जब वो रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आप डेप्थ उतारने लगोगे ना, तो वो रिलेशंस बहुत स्मूथ हो जाओगे और आप अपनी लाइफ में भी बहुत ग्रो करोगे। अब जो यूनिवर्स है ना, वो आपसे डायरेक्ट लेन देन तो करता नहीं है, ठीक है, ना वो आपको पनिश करने आ रहा है, ना उसको कुछ आपको देना है तो वो देने के लिए आपको आ रहा है। तो कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई पर्सन आपको कुछ देने और कुछ लेने आता है। हर रिलेशन ना एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो आपका कार्मिक डेप्थ है उसको क्लियर करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करेगा आपका, आपकी जो आपकी आत्मा, आपकी सोल है वो ग्रो करेगी, ठीक है। इसलिए अगर लाइफ में कोई रिलेशन डिफ़िकल्ट भी है ना, तो जहाँ तक हो सके आप उसे हेट मत करो, उसको समझो। मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ इस बात को, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वापस कोई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक्स। जय महाकाल।